गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन का CL5 दैट इज द जीपी का 5th लेक्चर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है हमारा। आज हमने करना है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी किया था, तो आज के टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी होगा। तो वी स्टार्ट विद अ वेरी basic property of GP. Property number 1. If all the terms of a GP be multiplied or divided by the same non-zero constant, then it remains a GP with the same common ratio. एपी में हमने किया था, मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करवा देता हूं एपी का। कि एपी में हमने किया था जिसमें हम कह रहे थे हम प्लस कर दें या माइनस कर दें एपी की टर्म्स को, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो इन एपी। यहां हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, यानी आप लोगों के पास अगर कोई जीपी है तो आप अगर किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ थ्रू आउट जीपी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनेगी वो भी जीपी बनेगी विद द सेम कॉमन रेशियो। एंड अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो जीपी बनाएगी विद द सेम कॉमन रेशियो। प्रॉपर्टी नंबर 2, the reciprocal of the terms of GP forms a GP. अगर जीपी की टर्म्स का आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी जीपी बनाएगी विद द द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स अ जीपी। एपी में क्या था, अगर हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो एचपी बनेगी। ये हमने अभी करना है, एचपी में करवाऊंगा मैं। 3. Property number 3, if each term of a GP be raised to the same power, the resulting sequence also forms a GP. यानी अगर आपके पास कोई जीपी है और उसकी थ्रू आउट आप एक सेम पावर ले लेते हैं, यानी मान लीजिए 2 ले लिया या 3 ले लिया, सबकी सेम पावर ले ली, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी बनाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, in a finite GP the product of the terms equidistant from the beginning and the end is always same and is equal to the product of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एपी में क्या होता था, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जीपी में क्या है, इधर से थर्ड हो उधर से थर्ड हो टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। प्रॉपर्टी नंबर 5,
3 non-zero numbers A, B, C are in GP if and only B square equal to AC. This is the property here. अगर A, B, C GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC रहेगा। आप लोगों को याद होगा अगर A, B, C AP में था तो 2B इक्वल टू A प्लस C कहते थे हम। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, B square equals to AC. That is the property of GP. Sixth property, if the terms of a given GP are chosen at regular intervals, then the new sequence so formed, then the new sequence so formed also forms a GP. लीजिए, यानी कि हमारा ये हुआ कि if the terms of a given GP are chosen at regular interval, मान लो हमने सेकंड, फोर्थ, फिर उसके बाद हम छोड़ के सिक्स्थ, एट्थ रेगुलर इंटरवल में ले रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या बनाएगा, जीपी बनाएगा। ओके, P7 very important, this is most important, this is important. If A1, A2 so on up to AN is a GP, then अगर हम log ले लेते हैं, इसमें log ले लेते हैं, log of A1, log of A2 so on up to log of AN is a AP. ये हमारी AP बनाएगी, क्या बनाएगी, AP बनाएगी। अगर हमारे पास कुछ टर्म्स है वो जीपी में है और अगर हम उसका लॉग ले लेते हैं, थ्रू आउट हम पूरी सीक्वेंस का लॉग ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, वो एपी में बनेगी एंड वाइस वर्सा। दैट मींस अगर लॉग वाली कोई टर्म्स एपी में है तो लॉग हटाएंगे तो वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। इफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी जीपी को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी बनाएगा पहला। उसके बाद आया रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी फ्रॉम द जीपी डन। ईच टर्म ऑफ जीपी भी रेज टू द पावर, अगर आपके पास कोई जीपी है उसकी थ्रू आउट आप पावर ले लेते हैं, कोई मान लो आप 5 ले लेते हैं, मान लो आपके पास कोई जीपी है उसकी आपने पावर ले ली, रेज टू पावर 5 सबको कर दिया या रेज टू पावर 2 कर दिया, रेज टू पावर 3 कर दिया, व्हाटएवर यू लाइक, द रिजल्टेंट सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स अ जीपी। इन अ फाइनाइट जीपी जो प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई जीपी है तो उसमें अगर मान लो मैं इधर से ले रहा हूं थर्ड टर्म या सेकंड टर्म ले रहा हूं और इधर से भी मैं सेकंड टर्म ले रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको और इसको, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। 3 नंबर अगर हमारे जीपी में है तो b स्क्वायर इक्वल टू ac हमारी प्रॉपर्टी रहेगी। कैसे आया ये रेशियो में है, जैसे हमने 2b इक्वल टू a प्लस c वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था वैसे ही हमारा ये है। कैसे, b अपॉन a इट इज इक्वल टू c अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू ac आ गया। बिकॉज़ 3 नंबर अगर जीपी में है इसका मतलब उसका रेशियो बराबर होगा। If the terms of a GP are chosen at regular interval, the resulting sequence also forms a GP. आप एक रेगुलर गैप के बाद एक जीपी में से कोई टर्म उठा रहे हैं, मान लीजिए आपने पहली उठा ली, फिर 5वीं टर्म, फिर 10वीं, फिर 15वीं टर्म उठा ली, फिर 20वीं, वो भी हमेशा जीपी बनाएगा। यस, ये अगर आपके पास कोई जीपी है उसके पूरी टर्म्स पे आप लॉग ऑपरेट कर देते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी और वाइस वर्सा। दैट मींस कि इफ यू हैव अ लॉग ऑफ लॉग ए, लॉग ऑफ समथिंग, आपके पास कोई एपी है, लॉग हटाएंगे तो वो जीपी क्रिएट हो जाएगी। These are the properties there, screenshot of this ताकि हम इसके क्वेश्चंस को आगे डील कर पाए। क्वेश्चंस पे चलते हैं। If P, Q, R and AP show that Pth
क्यूथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ एनी जीपी आर इन जी, जैसे गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। A be the first term and R be the common ratio of a GP, then जो AP होगा वो क्या होगा? AP है A R raised to power P minus 1, A क्या होगा A R raised to power Q minus 1, A R होगा A R raised to power R minus 1। हमें प्रूव क्या करना है उस पे ध्यान दो। We have to prove that AP, AQ and AR are in GP। हमें बेटा ये प्रूव करना है कि AP, AQ and AR ये GP में है। तो इसके लिए क्या हम ये प्रूव कर दें? For this it is sufficient to prove that AQ का whole square is equal to AP into AR, because by the property of GP अगर ABC GP में है तो B square equal to AC होता है। तो अगर ये तीन नंबर GP में होंगे तो इसका स्क्वायर is equal to this into this, ये होगा। और अगर ये हो गया इसका मतलब ये GP में, बात खत्म हो गई। तो आप इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, AQ होल स्क्वायर, AQ whole square, that is A R raised to power P minus 1 whole square, ये आया A square R raised to power 2P minus 2। थोड़ा सा इसको, एक चीज हमने अभी यूज नहीं की, PQR जो है वो AP में है, तो इसका मतलब 2Q is equal to P plus R। चलो जी, यहाँ पे हम थोड़ा यूज करने की कोशिश करते हैं। 2Q सॉरी AQ था ये, सॉरी यहाँ पे Q होगा, यहाँ 2Q है, ठीक है बेटे। अब 2Q की जगह पे मैं A का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, R raised to power मैं 2Q की जगह पे लिख सकता हूँ P plus R, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये देखो 2Q की जगह पे P plus R। Is that clear to everyone? अब मैं A मेरे पास दो है, मैं A R raised to power P minus 1 अलग और A R raised to power R minus 1 अलग, 2 को -1 करके लिख सकते हैं। तो ये बच्चे, ये जो चीज है ये आ गया AP और ये जो आ गया AR, और यहाँ पे हमारे पास क्या था? AQ का होल स्क्वायर। बेटा हो गया प्रूफ, तीनों चीजें आ गई, B स्क्वायर इक्वल टू AC आ गया। तो अपन इसके बाद लिख सकते हैं therefore AP, AQ, AR are in GP। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। सर रिपीट कर दीजिए एक और बार। हमारे पास PQR AP में गिवन है एंड हमें शो करना है कि PQR are terms of any GP are in GP। pth टर्म ऑफ GP क्या होगी? ये देख, मैंने A फर्स्ट टर्म मान लिया, R मैंने कॉमन रेशियो मान लिया, तो pth टर्म जो है GP की वो ये होगी बेटे AR raised to power P minus 1, pth टर्म ऑफ GP। qth टर्म ऑफ GP AR raised to power Q minus 1 होगी, rth टर्म ऑफ GP AR raised to power R minus 1 होगी। अपने को प्रूव क्या करना है? अपने को ये प्रूव करना है
कि जो ए पी है, ये वाला पी टर्म, ए क्यू एंड ए आर, भाई ये जीपी में होने चाहिए। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्क्वायर ए क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपी इनटू एआर। अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं तो हमें ये पक्का हो गया कि ये तीनों नंबर जो है वो जीपी में होंगे। तो हमने इसको प्रूव करना है। बस इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहां से शुरू कर दिया। ए क्यू का होल स्क्वायर मैंने सॉल्व किया। ए क्यू की वैल्यू मेरे को पता है, ये रही। स्क्वायर खोलेगा तो ए का ए स्क्वायर आ गया इधर, और आर की जगह ऊपर क्यू माइनस 1 है तो 2 क्यू माइनस 2 आ गया। ठीक है बेटा। अब क्योंकि पी क्यू आर एपी में है तो 2 क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर होगा। तो यहाँ पे जो 2 क्यू है इसकी जगह पे पी प्लस आर पुट कर दिया। अब इसको सेपरेट किया मैंने। कैसे सेपरेट किया मैं एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ए यहाँ पे 2 दिख रहे हैं मेरे पास, आर की पावर देखिए p प्लस आर माइनस वन मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मैं इन दोनों को मैंने अलग कर लिया, इन दोनों को अलग कर लिया। तो एक के साथ एक मैंने r रेज़ टू पावर p माइनस 1 लगा दिया, और दूसरे ए के साथ एक r रेज़ टू पावर r माइनस 1 लगा दिया। और ये मेरी वैल्यू है बच्चे ए पी की, और ये मेरी वैल्यू है ए आर की। तो इससे अंडरस्टूड हो गया कि ये जो तीनों नंबर हैं वो जीपी में है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चे। इफ ए बी सी आर इन AP and XYZ are in GP, then show that x raised to power b minus c dot y raised to power c minus a dot z raised to power a minus b equal to 1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जो गिवन है वहां से शुरू करेंगे, प्रूव अपने आप होगा, डोंट वरी। हमें जो गिवन है, हमें गिवन क्या है ये देखिए, ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। मार्क दिस एज एन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, इसका मतलब है बी स्क्वायर, सॉरी इसका मतलब है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2। चलो अब क्या करना है, अब जो प्रूव करना है उसको उठाओ। नाउ x raised to power b minus c, y raised to power c minus a, यहां आ गया a minus b। ध्यान से देखिएगा, मैं इसके नीचे नीचे कर रहा हूं। x raised to power b minus c, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, तो अंडर रूट ऑफ एक्स जेड रेज टू पावर c minus a, और z की एक पावर क्या है a minus b। सेम एक्स जेड वाली फॉर्म में ले आया मैं इसको। अब क्या करूंगा, x रेज टू पावर b minus c, और यहां पे देखेंगे तो आपके पास आ गया x रेज टू पावर c minus a by 2, z रेज टू पावर c minus a by 2, z रेज टू पावर a minus। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, हमने सिर्फ y की जगह इसकी वैल्यू पुट की है, और इसकी जो ये रेज टू पावर 1 by 2 है मल्टीप्लाई होगा c minus a by 2 हो गया, और अलग अलग करके लिख दिया। अब अच्छा जी, b minus c, अब क्या होगा देखिए ध्यान से, मैं x की पावर्स को इकट्ठा करता हूं। ये देखिए b minus c, और यहाँ पे प्लस c minus a by 2। चलो ये ओके। दूसरा z को भी इकट्ठा करते हैं, क्या आएगा, c minus a by 2 प्लस a minus, लो ओके हो गया। एलसीएम लेना सबको आता है, तो यहाँ पे आएगा 2b minus a plus c, और z के ऊपर आ गया c plus a minus 2। नाउ माय डियर, हम एक प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि 2b is equal to a plus c। यहाँ पे x की पावर भी 0 आ गई, z की पावर भी 0 आ गई, क्योंकि यहाँ पे हम 2b पुट करेंगे,
यहाँ v का 0 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1, और वही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। चीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, जब आप रिवीजन करते रहेंगे, यहाँ एक मेजर इश्यू होता है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, पर जो पीछे हो चुका है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते, रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि जब आप उसको उठाएंगे आप उसको भूल चुके होंगे, अगर आप उसको बहुत टाइम के बाद उठाते हैं तो रैंडमली आपने पिछला रिवाइज करते रहना है। रिवीजन करोगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्शन आपने अपने लिए करवानी है, मेरे लिए नहीं करवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If A, B, C are in GP, then prove that log A raised to power n dot comma sorry B raised to power n C raised to power n are in AP। ये हमें प्रूव करना है। तो इधर चला भैया, R in एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, 2 मिनट में और ले रहा हूं आप लोगों के। कई स्टूडेंट्स को ऐसे आदत होती है कि ना जैसे जूनियर क्लासेस में होता है कि हाँ पेपरों के नजदीक रिवीजन होगी। बेटे जब अब अगर 2 साल में अगर आपका काम पूरा हो जाए ना, सिर्फ आपका काम एक बार पूरा हो जाए तो बड़ी भगवान की समझ लो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गनीमत है बहुत। एक बार सिर्फ पूरा हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया हुआ, जब हमारा शुरू वाला लेक्चर था तो उसमें आप लोगों को बताई गई थी ये बात कि भाई +2 करनी है, +1 करना है, CCS करना है, टाइम नहीं है, महीने गिनती के हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम करते रहेंगे, मैं करवाता रहूंगा। आप अगर पिछला रिवाइज नहीं करेंगे, पिछला याद नहीं रखेंगे तो आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको याद करना, मतलब आपका पिछला जो पोर्शन हो चुका है वो आप भूल नहीं सकते कभी, 2 साल तो भूलना नहीं है। आगे सिस्टम क्या होगा पता नहीं, बट कोशिश ये करो अभी तक जो सिस्टम है अगर उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो पिछला कितना भी काम है वो भूल नहीं सकते आप। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक एग्जाम होता है सैट का, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट नाम था उसका, अभी असेसमेंट टेस्ट हो गया है, वो +2 के बाद होता है, उसका सिलेबस नहीं है कोई, वो होता है यूएस और कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, और वो पेपर का सिलेबस है 9th 10th +1 +2। आपने जो पढ़ा है वो सारा, और पूरा वर्ल्ड पेपर देता है वो, इंडिया में से भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और ये मान के चलिए जो उधर चला गया उसका तो सब कुछ बन गया, क्यों? पैसा ही नहीं लगता, सब कुछ फ्री में होगा। कोशिश करो कुछ अच्छे लेवल का काम करो यार। यहाँ आते हैं, बड़ा आराम से ध्यान से सुनना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ABC GP में है तो हमें वो प्रूव करना है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया, गिवन क्या है, ABC are in GP, ठीक है? अपन ने प्रॉपर्टी की थी कि अगर अपन कोई पावर ले लेते हैं GP की तो वो भी GP कहलाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, A raised to power n, B raised to power n, C raised to power n, ये भी GP में होगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ GP। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी की थी कि भाई लॉग ले लोगे तो AP में बन जाएगा, तो लॉग ले लेते हैं, A raised to power n, B raised to power n, C raised to power n are in AP। This is again the property, hence proved। finish। 3 लाइनों का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, we just use the property, nothing else। हाँ, इसको दूसरे तरीके से, किताब में दूसरे तरीके से भी किया हुआ है, मैं वो भी बताता हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा मेथड है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ABC जो है वो GP में है, तो B² इज इक्वल टू AC होगा,
तो b स्क्वायर की पावर n लेंगे तो ac रेज टू पावर n यानी कि a रेज टू पावर n c रेज टू पावर n, ऐसे करके log ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो log b रेज टू पावर 2n log a रेज टू पावर n c रेज टू पावर n, ये आया बेटे। अब मैंने क्या किया, b रेज टू पावर n का होल स्क्वायर and log a raised to power n plus log c raised to power n. This is the property log of mn, it is equal to log m plus log n. अच्छा ये 2 आगे चला गया, 2 log b raised to power n, it is log a raised to power n plus log c raised to power n. So this is 2b equals to a plus c. That means log a raised to power n, log b raised to power n, log c raised to power n are in AP. इसमें हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई, इसमें सिर्फ हमने शुरू वाली प्रॉपर्टी लगाई है और हमने n की पावर लेके दोनों तरफ हमने प्रॉपर्टी n लिया, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन एंड वी मेक इट पॉसिबल कि हमारी ये जो तीनों टर्म्स हैं वो AP में आ रही है। टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर। Yes, sir. क्वेश्चन पे चलते हैं। Three numbers whose sum is 15 are in AP. If 1, 4, 19 we added to them, then they are in GP. Find the numbers. Conditions आराम से करते रहेंगे, ज्यादा नहीं है, बेसिक कंडीशंस आर देयर। स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर्स हमने लिए, अब आप लोगों को याद होगा ये जो 3 नंबर्स हैं, लेट द 3 नंबर्स बी कौन कौन से होते हैं, a माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस, ये इसका सम क्या है 15, इसका मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। देखो डी डी कैंसिल हो गया, 15 3a इट इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू आ गई 5। चलो जी ए तो आ गया। अब सो द नंबर्स आर 5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी, ये किसमें है, एपी में है। अच्छा कंडीशन क्या कह रही है भाई, पहले नंबर में 1 ऐड करो, दूसरे में 4 है, तीसरे में 19 ऐड कर लो। अपन कर देते हैं, ऐड क्या किया हमने 1 4 19 टू दीज नंबर्स वी गेट क्या आ गया 6 माइनस डी कॉमा 9 कॉमा 24 प्लस डी। अब कह रहे हैं भाई ये किसमें है, ये जीपी में है, ये these आर इन जीपी। अब जीपी की कंडीशन है बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, तो भाई 9 का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस डी 24 प्लस डी। इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास आ गया डी स्क्वायर प्लस 18 डी माइनस 63 0, डी की वैल्यू आती है माइनस 21 और 3। तो अब जो नंबर्स बने आपके वो बने 26, 5, माइनस 16 और 2, 5, 8। So these are the way you have to attempt the questions. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट माय डियर अलग अलग होती रहेंगी, कंडीशंस अलग अलग बनती रहेंगी। If A, B, C are in GP and X, Y are the arithmetic mean of A and B, AB and BC, sorry, X is the arithmetic mean of AB and Y is the arithmetic mean of BC, we have to prove that A upon X plus C upon Y equal to 2 and 1 upon X plus 1 upon Y equal to 2 upon B। ये हमें प्रूव करना, दो कंडीशंस है, दोनों से प्रूव होगा।
कैसे करेंगे? गिवन क्या है? पहले भाई गिवन को लिख लिया करो आराम से। ए बी सी जीपी में गिवन है। ओके जी, ए बी सी जीपी में गिवन है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। पहली इक्वेशन मार्क कर दो, ठीक है। एक्स क्या है? ए एम ऑफ किसका? ए एंड बी का। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताएगा कोई मेरे को? A plus B upon 2. ए प्लस बी अपॉन टू। इसको सेकंड मार्क कर लो। जो y है वो am है किसका? b एंड c का। तो y की वैल्यू आ गई b प्लस c बाय 2। इसको थर्ड मार्क कर दो। लो जी, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, पुट करो, सॉल्व करके आ जाएगा। ये खुद आपने करना है, दैट आई विल नॉट गिव टू यू। कैलकुलेशन पार्ट है। टेक द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम हियर। यहां से इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, a अपॉन x c अपॉन y। वैल्यूज बच्चे हमें पता है, इसमें पुट करेंगे। यू गॉट द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। यू हैव टू सॉल्व दिस। दूसरा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, यू हैव टू सॉल्व दिस टू गो टू b। 2 अपॉन b उसका आंसर आएगा आपके पास। इसका मतलब अपने को सिर्फ कंडीशन से मतलब है, जो गिवन है उसी को यूज करके हम आगे चल रहे हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, A, B, C, D are in GP. Show that B minus C whole square plus C minus A whole square plus D minus B whole square. It is A minus B whole square. And the second question is AB plus BC plus CD whole square. It is equals to A square plus B square plus C square. साथ में आ गया B square plus C square plus B square। आराम से करते हैं, अपने को कोई जल्दी नहीं है। हमेशा याद रखना, जहां जल्दी करोगे वहां फंसोगे। अच्छा, इसमें अगर मैं ये कहूं कि मेरे को 4 नंबर्स गिवन है जीपी में, तो मैं ये मान के चलता हूं ए बी सी एंड डी ये जीपी में है। तो जनरली जो जीपी आपा लेते थे वो क्या लेते थे? वो लेते थे आपा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। वैसे देखो क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व होने लग जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। जीपी कौन सी है? ए बी सी एंड डी। तो B क्या है? AR, C क्या है? AR स्क्वायर, D क्या है? AR क्यूब। लो जी, हो गया। अब क्या करते हैं भाई? लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर, D माइनस B का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। B की जगह AR माइनस AR स्क्वायर का होल स्क्वायर, C की जगह AR स्क्वायर माइनस ए, ये देखो होल स्क्वायर। D की जगह AR क्यूब माइनस AR का होल स्क्वायर। लो जी, अब क्या करें? अब देखो अब क्या करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले देखो स्क्वायर क्वांटिटी खोलनी है। अब इसको सॉल्व करना है माय डियर। अब यहां मैं छोड़ता हूं इस क्वेश्चन को। यहां मैं इसलिए छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आपके हिस्से में आना चाहिए। जितना करोगे उतना आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो एनहांस होगी। ये कॉन्सेप्ट था +1 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया गया है कि हाँ जी ऐसे करके हम इसमें, अब इसको हमें यहां तक लेके आना है, ऐसे ही हमें नीचे वाले में करना है। तो ये कुछ पोर्शन है, ये पहले मैं ट्राई के लिए दे रहा था आपको क्वेश्चन, पर मैंने कहा चलो एक हिंट दे देता हूँ, स्टार्ट करवा देंगे, एंड आप लोग खुद करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड का अलग सॉल्व कर लें और राइट हैंड साइड का अलग सॉल्व कर लें और उसका कॉमन रिजल्ट आ जाए, तो आप उसको 1 और 2 मार्क करके कह सकते हैं लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, दिस यू हैव टू सॉल्व इट एंड दिस यू हैव टू ट्राई। सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A, B, C, D are in GP. Prove that A plus B, B plus C, C plus D are also in GP. अगेन 4 नंबरों की बात हो रही है, 4 नंबरों की बात हो रही है, तो मैंने R को, ये देखिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, R बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, मान लिया जीपी कौन सी है, ए बी सी एंड डी, तो बी जो है वो क्या होगा बेटे, ए आर, सी क्या है, ए आर स्क्वायर, डी क्या है, ए आर क्यूब। लो जी, अब मेरे को क्या प्रूव करना है, ध्यान से समझिएगा, मेरे को प्रूव करना है ये 3 नंबर किसमें होने चाहिए, जीपी में। भाई तीनों नंबरों को सॉल्व कर लेते हैं, जीपी में तो तभी होंगे ना अगर b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब इधर मैं, ये भी आपके लिए है, कैसे, मैं क्या करता हूं, मैं a प्लस बी को सॉल्व कर देता हूं, एक बार चलो सॉल्व करते हैं, a प्लस बी को सॉल्व करते हैं, ये आ गया a प्लस ए आर, a कॉमन आ गया 1 प्लस आर, 1 plus r. प्लस सी को सॉल्व करते हैं, b प्लस सी का आ गया ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस आर। उसके बाद तुम्हारा c प्लस डी आ गया, c प्लस डी आ गया ए आर square plus ar cube. ए आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर। लो जी, तीनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, अब b प्लस c, फॉर यू हैव टू प्रूव दिस थिंग कि भाई अगर ये 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू थर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें, b प्लस c का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो पूरे को, इट इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू c प्लस d। अब देखो ये हम निकाल चुके हैं b प्लस c का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे a r 1 प्लस r इसका होल स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, वो क्या है, a 1 a square r square 1 plus r का होल स्क्वायर, a r एंड 1 प्लस r। ब्रैकेट्स को थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। अब आप नीचे नीचे सॉल्व करें और यू गॉट द सेम रिजल्ट ऑन बोथ साइड्स, इक्वल आ जाएगा। मींस के ये जो तीनों नंबर हैं वो क्या हैं, जीपी में। r in gp, छोड़नी है, इसको प्रॉपर्ली करना है। ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े मैं छोड़ रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको कर पाएं। टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर। समझ आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी डी आर इन जीपी, ओके, प्रूव दैट a raised to power n plus b raised to power n, b raised to power n plus c raised to power n, c raised to power n plus d raised to power n are also in GP। ये वैसा ही है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, बस इसमें पावर n भी है, तो आप ले सकते हैं, कोई पंगा नहीं है इसमें। अगर आप कहें तो मैं इसका भी स्टार्ट करवाता हूं। R हमने ले लिया कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, जीपी क्या है बच्चा, ए बी सी एंड डी, तो बी क्या है ए आर, सी क्या है ए आर स्क्वायर एंड डी क्या है ए आर क्यूब। a raised to power n plus b raised to power n, यानी a raised to power n, a raised to power n, r raised to power n। ये देखो a raised to power n बाहर आ गया, क्या बच गया, 1 plus r raised to power n। ऐसे ही बेटा अपन ने b raised to power n plus c raised to power n को सॉल्व किया, तो a n r n plus a n r raised to power 2n, इसमें से देखो बेटे क्या कॉमन आता है, इसमें से कॉमन आता है a raised to power n r raised to power n, 1 plus r raised to power n। वैसा ही बस पावर में n आ रहा है, बाकी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें लास्ट में आ गया cn dn, ये देखो a n r raised to power 2n, a n r raised to power 3n। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, a raised to power n r raised to power 2n, तो अंदर आ गया 1 plus r raised to power n। अब आपने वैसे ही काम करना है, क्लियरली मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, वैसे ही है, b square is equal to a into c n plus cn whole square
it is equal to a raised to power n plus b raised to power n, c raised to power n plus d raised to power n. इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग कर भी सकते हैं. तो हेंस लास्ट में ये क्यूमुलेट करके लिखना बहुत जरूरी है. a raised to power n, b raised to power n, comma bn, cn, comma cn, dn are in gp. Similar type of questions are there. Next question दो मैं आपको ट्राई के दे देता हूँ. a b c are in gp and a raised to power 1 by x, b raised to power 1 by y, c raised to power 1 by z. Prove that x, y, z are in AP. This you have to try by your own. Next question है a square plus b square comma ab plus bc and b square plus c square are in GP. Prove that a comma b comma c are also in GP. So these are the questions you have to do today. These questions are totally based on the properties of GP. इसके बाद एक टॉपिक हमारा रहता है, वो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, वो मैं कल करवा दूंगा. उसे बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन वाला टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके बाद का जो असाइनमेंट है वो भी मैं आज ग्रुप में डाल रहा हूँ. कुछ 8-10 क्वेश्चन होंगे इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो बेटा आपने आज करने हैं अच्छे से. सर ये आपने लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसमें बेटा एक तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा ab प्लस bc एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर are in GP. Then prove that a b c are also in GP. Okay sir. So this you have to do complete. इसको आपको कंप्लीट करना है. जो होमवर्क है वो आपके ग्रुप में डल रहा है. In every respect you have to do every question, my dear. And in case of any doubt, you can WhatsApp me on my number 9815802036. Thank you. Thank you very much to all.